नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। दोस्तों, एक गीत आपको याद होगा, मुझे यकीन है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। 1970 में बनी बॉलीवुड फिल्म गोपी का यह एक वाक्य है, जिसमें दिलीप कुमार, सायरा बानो, प्राण और ओम प्रकाश आदि ने अभिनय किया है। तो दोस्तों, पहले मैं ये बैकग्राउंड की आवाज थोड़ा कम करता हूं, ताकि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ सकें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था 1970 में बनी उस फिल्म के एक वाक्या की, जिसमें एक गीत था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, यह फिल्म 1970 में बनी थी और इस फिल्म का नाम था गोपी, जिसमें दिलीप कुमार, सायरा बानो, प्राण और ओम प्रकाश आदि लोगों ने अभिनय किया था। तो दोस्तों, यह आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वक्त कौवे मोती खा रहे हैं। दोस्तों, 2014 में बीजेपी की भारी जीत का एक कारण यह था कि उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने और स्वच्छ शासन पर आधारित भारत बनाने का वायदा किया था और खुद इसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। तो दोस्तों, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर थी, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और तमाम घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर जन जन में पहुंची, जनता में पहुंची और उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने और स्वच्छ शासन पर आधारित भारत बनाने का वायदा किया। और दोस्तों, 9 साल बीजेपी के शासन के बाद भारत में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था। किसी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं होना चाहिए था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इस वायदे के साथ जनता का भरोसा जीत करके 2014 में सरकार में आए, पूर्ण बहुमत की सरकार में आए। 2019 में भी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, 9 साल के बीजेपी के शासन के बाद क्या भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो गई? क्या भारत में भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला गया? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, आपको याद होगा, जैसा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, यह मोदी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा। ये जो 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, जेल की सीकचों के पीछे होंगे। तो दोस्तों, यह इशारा सीधे तौर पर पवार साहब की तरफ था, अजीत पवार साहब की तरफ था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे, जिन अजीत पवार को जेल में होना चाहिए था, वह अजीत पवार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हेमंत विश्वा शर्मा, जो आप इस वक्त तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेमंत विश्वा शर्मा असम कांग्रेस के तरुण गंगोई सरकार में मंत्री रहे। हेमंत विश्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड, हेमंत विश्वा शर्मा पर
शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई हेमंत विश्वा शर्मा को शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने 20 लाख रुपए हर महीने दिए। क्या आरोप था हेमंत विश्वा शर्मा पर, सीबीआई ने जो उस वक्त आरोपी बनाया था? तो उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से हर महीने 20 लाख रुपए लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हेमंत ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद कांग्रेस आरोप लगाती रही कि सीबीआई ने हेमंत विश्वा शर्मा की फाइल बंद कर दी। हेमंत अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। मैं एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे। शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ भी शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से फेवर लिया था। शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से इन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप था, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी कहती रही है कि जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो सारे मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। सारे मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। दोस्तों, एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन बना रखी है, जिस वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसमें आप एक बार डुबकी लगाएंगे, और जब आप डुबकी लगा करके निकलेंगे तो एकदम क्लीन होकर के निकलेंगे। आपके ऊपर एक दाग नहीं रहेगा। इस वॉशिंग मशीन की यही खूबियत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो वॉशिंग मशीन क्यों बन गई है। दोस्तों, ये जो मैंने अभी तक आपको नाम बताए हैं, एक और नाम है, नाम तो बहुत है, मैं आपको गिनाता चलूंगा तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। एक और नाम है, मैं आपकी स्क्रीन पर उनका फोटो दिखाता हूं, नारायण राणे। दोस्तों, नारायण राणे शिवसेना उद्धव गुट का हमेशा आरोप रहा है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। अभी राणे मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। साल 2012 में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने, आपको याद होगा दोस्तों कि भाजपा नेता ने साल 2012 में किरीट सोमैया के लिए कितने पन्नों का एक रिपोर्ट सौंपी थी। तो वो 1300 पन्नों का एक दस्तावेज सीबीआई को जो किरीट सोमैया ने सौंपा था, साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर भी नारायण राणे की संपत्ति की जांच करने की मांग की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं।
साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। उद्धव गुट का कहना है, जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, उनका कहना है कि नारायण राणे को लेकर सीबीआई ने जांच रोक दी है। यानी कि आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल करके इन सबके आरोप धुल गए। बहुत लंबी लिस्ट है नेताओं की। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी उनकी तपिश नहीं झेल सकता, तो ये सब तो उन्हीं के अगल बगल में आजकल बैठ करके तपिश झेल रहे हैं। दोस्तों, अब जो मामला चल रहा है, तो अब मामला चल रहा है शराब नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का। अब 100 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां चले गए, आज तक एक चवन्नी भी नहीं मिली। 100 करोड़ रुपए की रकम हैदराबाद से चली, दिल्ली आ गई और दिल्ली से गोवा भी पहुंच गई। इस मामले में बीआरएस के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी के कविता की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं इन सब बातों पर ना जाते हुए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा है, अब आबकारी नीति 100 करोड़ की रिश्वत पर आ गया है, माजरा क्या है? तो दोस्तों, माजरा एक ऐसा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो एक सर्वे आया है, उस सर्वे से होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, सर्वे क्या आया है? जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एबीपी और सी वोटर ने एक सर्वे किया और सर्वे में दिल्ली की जनता ने 52% जनता ने अपनी सहानुभूति केजरीवाल के साथ जताई है। और दोस्तों, इसी सहानुभूति की जो परसेंटेज है, साहेब घबरा गए हैं कि क्या दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकती दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे के बाद साहेब के होश उड़ गए हैं दोस्तों। और यह सर्वे ठीक उसी दिन कराया गया जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, और उससे अगले दिन यह सर्वे दिल्ली के अंदर कराया गया एबीपी न्यूज और सी वोटर की तरफ से। अब दोस्तों, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए क्योंकि ईडी तो साहेब की, आप जानते ही हैं, पक्की कार्यकर्ता है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना था, भेज दिया। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो ये सर्वे आया है, ये हजम करने वाला सर्वे नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है। और इसी बीच एक और जो डिब्बा खुला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का डिब्बा, उससे तो साहब की नाक पूरे विश्व में नीची हो गई है। और तो और यह भी सामने आ गया कि जो शराब नीति घोटाले में सरकारी गवाह बना है, शरत रेड्डी, वह शरत रेड्डी अरविंदो फार्मा लिमिटेड के निर्देशकों में से एक है, जो कि 10 नवंबर 2022 को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इन सभी को दोस्तों
21 नवंबर 2022 को भाजपा ने भुना लिया। शरत रेड्डी जून 2023 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सरकारी गवाह बने। नवंबर 2023 में अरविंदो फार्मा ने भाजपा को 25 करोड़ रुपए और दे दिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 34.5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा अरविंदो फार्मा से, शरत रेड्डी से ले लेती है। जब शरत रेड्डी को गिरफ्तार ईडी करती है तो वह कहता है मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, और दोस्तों उसको जमानत मिल जाती है क्योंकि वह करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी को दे देता है, सरकारी गवाह बन जाता है, और उसी की गवाही पर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। यह स्क्रिप्ट दोस्तों पिक्चरों के लिए कितनी अच्छी होती। पहले मैं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का जो आज एक बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है, मैं उसे सुनाने की कोशिश भी करता हूं, और जो आप पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो दोस्तों वो मामला यही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में तमाम भ्रष्टाचारी नेता, जिन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनके सारे दाग धुल जाते हैं। और वो प्रधानमंत्री जो 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ करके भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते हैं, उनके इर्द गिर्द ही ये भ्रष्टाचारी शरण पा करके फिर से पनपते हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, अपने राज्यों के शीर्ष पदों पर बैठ जाते हैं। और कैसे एक चंदा देने वाले, जिसको ईडी आरोपी कह रही थी, उसको जमानत मिल जाती है और उसी की गवाही पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा एक वीडियो आप सुन लीजिए। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल, शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरत चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार
एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और यह मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो सुना आपने दोस्तों, आतिशी क्या कह रही थी? आतिशी बता रही थी कि जिस 100 करोड़ की रकम को ढूंढ रहे हैं और आज तक चवन्नी उस रकम की नहीं मिली है, तो वो पैसा कहां गया? वो चैलेंज कर रही हैं। तो दोस्तों, अब वह संघ कहां है जो राजनीति में स्वच्छता की बात करता था, कहता था कि राजनीति में ईमानदारी आ जाएगी, समाज से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। वो आरएसएस कहां है? और वह साहेब जो संसद की चौखट को नमन करते हुए कहते थे कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, संसद को पवित्र मंदिर बताते थे। अब संसद के इस पवित्र मंदिर में जो बॉक्स खुला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का डिब्बा, उसने साबित कर दिया है कि आजादी के बाद का यह सबसे बड़ा घोटाला है। जिस दिन चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सब कुछ अपलोड कर दिया, उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, ताकि न्यूज चैनलों पर तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात न हो, भ्रष्टाचार पर बात न हो। तो दोस्तों, आपने पूरा हमने समझाने की कोशिश की है कि आखिर इस वक्त देश में किस तरह की राजनीति चल रही है। आपकी पार्टी में अगर कोई भ्रष्टाचारी आ जाता है तो वह पाक साफ हो जाता है, उसके दामन से सारे दाग धुल जाते हैं। और जिस पार्टी के मंत्रियों पर ईडी अभी तक 2022 से गिरफ्तारियों के बाद ईडी अभी तक पुख्ता सबूत दाखिल नहीं कर पाती, आप एक के बाद एक गिरफ्तारियां करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से मामले से जुड़ी और इस वक्त जो सियासत की हवा बह रही है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और ऐसी ही खबरों में जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बल मिलता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप अपने भविष्य में एक दार्शनिक पत्रकारिता चाहते हैं, समाज की सरोकारिता वाली पत्रकारिता चाहते हैं, गोदी मीडिया वाली नहीं, क्योंकि आपको जो दिखाया जाता है आप वही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, टीवी देखना बंद कर दीजिए। टीवी पर अब वो खबरें नहीं हैं, आपकी सरोकार की खबरें नहीं हैं, आपके मुद्दे टीवी पर नहीं दिखाए जाते, महंगाई की बात नहीं की जाती, भ्रष्टाचार की बात नहीं की जाती, रोजगार की बात नहीं की जाती, और इन सब की बात हमारे मंच पर की जाती है। हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर रोजगार, महंगाई से जुड़े मुद्दों पर आप बोलना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 987087 हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, 987087 के व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में, हमें भेज सकते हैं।
यकीनन अगर उस मुद्दे से समाज या आपके क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती होगी तो हम उसको जरूर दिखाने का काम करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे यही इजाजत लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।